माह रमज़ान मुबारक में सहरी के वक़्त लोगों को जगाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते थे और हर कोई इसको एक अपना मजहबी फरीज़ा समझता हुआ, नेकी समझता हुआ ये काम करता था। जितने भी लोग हैं उन्होंने बचपन में सहरी के वक़्त ढोल बजाने वाले की आवाज़ सुनी है, किसी ने घंटी की भी आवाज़ सुनी होगी। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ लोगों को सहरी के वक़्त बेदार किया जाता था। आजकल स्पीकर पर लोग कुछ नाते पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ऐलानात होते हैं, लोगों को बेदार किया जाता है। आजकल ये मसला ज़ेरे बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े स्पीकर पर नाते पढ़ना, तिलावत करना, ऐलानात करना, इसको वो दीन के आदाब के ख़िलाफ़ समझते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इसकी बड़ी शद्दोमत के साथ इसको मना करने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो नाते पढ़ने वाले हैं वो इसको मुकम्मल अपने लिए लाजिम समझते हैं। याद रखिएगा, ये मसला इस तरह नहीं कि हम इसमें इतनी शिद्दत इख्तियार कर लें कि जो नाते पढ़ने वाले हैं वो कहें कि ये नाते पढ़ना बड़े स्पीकर में बहुत ज़रूरी है, और जो मना करने वाले हैं वो इस तरह मना करें कि लोगों के दिलों में इस नेक अमल की जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाए। और वो जो मना करने वाले हैं वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं जी देखो गली इलाकों में जो करीब के घर वाले लोग हैं उनमें से कोई बीमार है, परेशान है, या जो भी कोई जो ना वो तस्बीहात पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, इस तरह की बात की जाती है। पहली बात तो ये है कि हम सब का अकीदा ये है कि कुरान दिलों को सुकून देता है, कुरान पाक शिफा देने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नात है वो बीमारों के दिलों की तस्कीन है। हाँ, ये कह सकते हैं कि यार जो नात पढ़ने वाला है, तिलावत करने वाला है, वो बड़ी अच्छी आवाज़ में हो, खूबसूरत आवाज़ में हो। और आज भी हमारा अकीदा ये है कि खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ी जाए, अच्छी आवाज़ में तिलावत की जाए, तो कोई भी सुनने वाला हो, वो बीमार भी हो तो उसको सुकून मिल जाता है। आज आप हॉस्पिटलों के अंदर चले जाएं, वहाँ पर जो बड़े ज़्यादा मरीज़ लोग हैं वहाँ पर तिलावत कलाम पाक सूरह रहमान की तिलावत लगाई जाती है कि इससे मरीज़ों को सुकून मिलता है। तो मेरी ऐसे तमाम लोगों से, बुज़ुर्गों से, इलाके के लोगों से दर्दमंदाना गुजारिश है कि सहरी के वक़्त नाते पढ़ना, तिलावत करना, ये एक सहरी का हुस्न है। अगर आज हम कहते हैं जी लोग घरों में नौजवान तिलावतें करते हैं, नाते पढ़ते हैं, अक्सर नौजवान तो घरों में सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे होते हैं, तो जब स्पीकर पर जब अजान होगी, नात पढ़ी जाएगी, ऐलान होगा, तो इंशाअल्लाह उनके दिलों पर भी चोट लगेगी। इसलिए जो नात पढ़ने वाले हैं, स्पीकरों में तिलावत करने वाले हैं, वो जरा ख्याल रखें, पूछ लें, उन्हें पता होना चाहिए कि भी हमारे इलाके में कोई ऐसा मरीज तो नहीं कि जिसको हमारे स्पीकर की वजह से, ऊंची आवाज की वजह से तकलीफ हो, परेशानी हो, तो फिर वो ना चलाएं। लेकिन पता है कि भी हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मरीज नहीं, कोई परेशान नहीं, तो फिर आप एक मुख्तसर वक़्त में तिलावत करें, नाते मुस्तफ़ा पढ़ें। और जो उलमा जो इसको मना करने वाले हैं उनकी भी जो तौजीहात हैं, बातें हैं, वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। मगर उस शाख की जो एक बात है, जो अहले मोहब्बत है, शुरू से या सदियों से ये एक रीत जारी है, और ये तो सहरी का हुस्न है कि किसी जगह पर कुरान पाक की तिलावत हो, किसी जगह पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ी जाए। अगर आप ऐसे मुस्तहब्बात या जो मुबाह काम है, अगर आप इस तरीके के साथ उनकी आगे रुकावटें या बंद बांधते जाएंगे, फिर तो आप बेशुमार चीज़ों को आप इस वजह से आप छोड़ देंगे।